यीशु। मुक्ति के इतिहास में काफी महिला लोग योगदान दिए हैं। पूरा बाइबल में 73 किताबें हैं जो पुरुष प्रधान समाज में लिखे गए थे। फिर भी उनमें से 3 किताबें महिलाओं के नाम पर हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। जब मैं महिलाओं को बाइबल पढ़ाती हूँ, उनसे पूछने से बोलती है नहीं मालूम। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाने के लिए निर्णय लिया। ये किताबें पुराने अवस्थान के ऐतिहासिक ग्रंथों में आता है। ये है रूथ, यूदित और एस्तर। रूथ के किताब में 4 अध्याय हैं। ये कौन थी रूथ और उनसे हमको क्या संदेश मिलता है? न्यायकर्ताओं के समय बेथलेहम में अकाल पड़ा, इसलिए एलीमेलेक अपने पत्नी नोमी और 2 पुत्रों के साथ बेथलेहम छोड़कर मोवाब देश में जाकर देखने शुरू किए। उनके दोनों पुत्रों ने मोवाबी महिलाओं से शादी की। उनमें से एक थी रूथ। वहाँ रहने के 10 साल बाद एलीमेलेक और दोनों पुत्रों का मृत्यु हो गई। तब नोमी को बहुत दुख लगी। वो सोची कि अपना देश वापस जाएंगे और अपने दोनों बहू से कही, आप लोग अपने पिता के घर वापस जाइए, आप लोग जवान हैं, फिर शादी कर सकती है, अपने घर बसा सकती है। तब एक बहू चली गई, लेकिन रूथ बोली मैं नहीं जाऊंगी। आप जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी, आप कहाँ रहेगी मैं वहाँ रहूंगी। आपका जाति मेरी जाति होगी, आपका ईश्वर मेरा ईश्वर। तो बहुत ही एक अर्थपूर्ण वचन है। तब नोमी और रूथ दोनों मिलकर बेथलेहम वापस आए और रहने शुरू किया। कटनी का समय था, इसलिए रूथ खेत में गई अनाज जमा करने के लिए और सौभाग्यवश वह बोवाज के खेत पर गई। बोवाज बहुत ही अमीर आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था और नोमी का संबंधी भी था। इसलिए बोवाज और रूथ का शादी हो गया, एक पुत्र जन्म लिया ओबद, और वही है दाऊद का दादा। तब पड़ोसी महिला लोग नोमी से कही, आपकी बहू 7 पुत्रों से बढ़कर आपको प्यार करती है। नोमी और रूथ दोनों एक आदर्श सास और बहू थी। आज का सास और बहुओं के लिए एक चुनौती है। वे एक दूसरे को आदर सम्मान करती थी, प्यार करती थी, माँ बेटी जैसे रिश्ता। और रूथ बहुत ही कोमल, कुशल, सरल, उदार और ईश्वरभक्त व्यक्ति थी। और दूसरा किताब है यूदित, उसमें 16 अध्याय हैं, लेकिन 8वां अध्याय से केवल हम यूदित के बारे में सुनते हैं। और एक विधवा थी और उसके पति मरने के बाद अपने दासी के साथ यरूशलेम में रहती थी। उसके पति शिबियोन वंश का था और उस समय असुर का राजा का सेनापति होलोफर्नेस के पास बहुत ही बड़ा विशाल सेना था। और राजा का कहने पर वह पड़ोसी देशों पर आक्रमण करते करते इस्राएल के पड़ोस में पहुंचा और इस्राएल को भी आक्रमण करके नष्ट करना चाहते थे। इसलिए यरूशलेम के बाहर अपना तंबू डालकर बसने शुरू किया। तब यरूशलेम के नेतागण मंदिर के याचक वर्ग उनके बारे में सुना तो वे डर गए। तो उनसे लड़ने के बदले अपने आप को उनके सामने समर्पण करने के लिए सोच रहे थे। और यही खबर यूदित को मालूम हुआ। तब यूदित जाकर उनसे कहा, आप कैसे अपने आप को, अपने देशों को, लोगों को, मंदिर को शत्रुओं के हवाले कर सकते हैं? आप लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मुझको अनुमति दीजिए ताकि मैं कुछ करूं। मैं ऐसा काम करूंगी जिनके बारे में इस्राएल के पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ईश्वर की स्तुति करेंगे। तब लोग बोला, ठीक है, आप जो कुछ करना चाहती हैं कीजिए। तब यूदित अपना कर गई, पूरा दिन प्रार्थना उपवास की, अपना विधवा का वस्त्र उतार दिया
अच्छा से कपड़ा पहनी, अपने को सजाई, अपने दासी के साथ शत्रुओं के तंबू में गई और सेनापति से मिलने के लिए अनुमति मांगी। वे बहुत ही सुंदर थी, कुशल थी, कोमल थी। उसको देखकर सबको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसको अनुमति मिला। सेनापति के सामने पहुंचकर बोली, मैं आपके साथ 3 दिन बिताने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझको अनुमति दीजिए, मैं रात को अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए बाहर पहाड़ी पर जाना चाहती हूँ। इसलिए रात को बाहर जाना, अंदर आने के लिए फाटक पर रहने वालों को से अनुमति दीजिएगा। और ऐसा उसको अनुमति भी मिल गई और वह रहना शुरू किया। और सेनापति भी बहुत खुश थे उनके सानिध्य से। और तीसरा दिन पॉलीफर्नस उनके नाम पर एक भोज दिया। बहुत लोग आए थे भोज में और यूदित उनको खिलाई पिलाई और सेनापति बहुत पी लिया, पी करके बेहोश हो गए और सबको छोड़कर चला गया। तब यूदित उनका तलवार लेकर उनका सिर काट कर अपने थैला में डालकर दासी के साथ फाटक से बाहर निकली और यरूशलेम आकर यरूशलेम के नेतागण और मंदिर के याजक को बुलाकर उनको दिखाया शत्रुओं का सिर। यह देखकर इसराइली लोगों को और धैर्य मिल गया उन लोगों से लड़ने के लिए। और दूसरे दिन शत्रुओं के तंबू में जब वो लोग देखा उनके सेनापति का हत्या हो गए हैं, वे सोचे कि इसराइली लोग बहुत ही होशियार हैं, इसलिए वे डर गए और भाग गए। इसी प्रकार यूदित ईश्वर पर विश्वास करते हुए एक विवेकपूर्ण कार्य के द्वारा अपने को, अपने लोगों को शत्रुओं से बचाई। और तीसरा किताब है एस्तर, उसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। बाबुल के निर्वासन के समय सूसा नगर में अहासवेरोस नामक राजा शासन करते थे। उसी शहर में कितने सुंदर लड़की लोग थे, उन सबों को राजमहल में बुलाया गया। इसी प्रकार एस्तर राजमहल में पहुंची। वह अनाथ थी, यहूदी थी, अपने चाचा मोर्देखाई के साथ रहती थी। राजा ने उनको अपने रानी के रूप में चुन लिया। इसी प्रकार वह रानी बन गई। अब मोर्देखाई राजमहल में फाटक पर काम करते थे। एक बार उन्होंने राजा को एक बड़ा खतरा से बचा लिया, इसलिए राजा उनको आदर सम्मान किया। और राजमहल में एक मंत्री था, हामान नामक। वो मंत्री मोर्देखाई से बहुत ईर्ष्या करते थे और एक षड्यंत्र रचा कि मोर्देखाई और सब यहूदियों को मार डालने के लिए। मोर्देखाई को एक ही खबर मिला, तब रानी एस्तर से जाकर बोला, आप राजा से कहकर अपने को, अपने लोगों को बचाइए। तो एस्तर बोले, सब लोगों से, सब यहूदी लोगों से बोलिए 3 दिन प्रार्थना उपवास करने के लिए। और उसके बाद एस्तर राजा के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया और उसका चेहरा देखकर राजा ने पूछा, क्यों इतना उदास है? और एस्तर ने हामान का षड्यंत्र के बारे में बता दिया। उनकी बात सुनकर राजा को बहुत तरस आया और एस्तर और सब यहूदी लोगों को मृत्यु से बचा दिया और हामान को फांसी दिया। इसी प्रकार एस्तर भी अपने जीवन को खतरे में डालकर अपने को, अपने लोगों को बचा दिया। ये तीनों महिला लोग अपने अपने तरीका से अपने समय पर विवेकपूर्ण कार्य द्वारा, प्रार्थना उपवास के द्वारा अपने लोगों को बचाए हैं, मुक्ति के कार्य में सहभागी बनी है। उसी प्रकार हम लोग भी आजकल अपने तरीके से अपने कार्यों द्वारा मुक्ति का कार्य जारी रखते हैं। अभी आगमन का समय शुरू हो गया, हम प्रार्थना उपवास परंपरा के द्वारा अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने समाज पारिश को मुक्तिदाता का स्वागत के लिए तैयार करें। इस महान कार्य में ईश्वर
अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम सबों को विभिषित करें। आमीन। धन्यवाद।